हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज चौथा नवरात्रा हो चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए, आज मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो नवरात्रे हैं तो कढ़ी में लहसुन प्याज कुछ नहीं डाल सकते। और इसमें मैंने ये जो आपको दिख रही है लाल लाल, ये साबुत लाल मिर्च, हींग, जीरा और मेथी का तड़का लगाया है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सी कढ़ी बनाऊंगी। सिंपल चीज़ भी अच्छी बनती है। और कुछ समझ नहीं आ रहा था नवरात्रों में, क्योंकि जो भी बनाओ लहसुन प्याज की सब्ज़ी ज़्यादातर होती है। तो मैंने कहा चलो आज कढ़ी बना लेते हैं, बहुत दिनों से बनाई भी नहीं थी। वही सर्दियों में बनाई थी जब आपसे शेयर की थी, उसके बाद बनाई ही नहीं। तो आज बना रही हूँ। और ये रहा पकौड़ों का घोल। इसमें भी कुछ नहीं है, मैंने बेसन में थोड़ा सा दही डाला है इसे सॉफ्ट करने के लिए, और नमक मिर्च। इसके मैं सिंपल से पकोड़े बनाऊंगी। और ये कढ़ी उफान इसमें आ चुका है फ्रेंड्स। अब ये पकेगी खूब। तो मिलेंगे थोड़ी देर में। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कढ़ी का फाइनल लुक। मैं कढ़ी खाने बैठ गई थी, वीडियो बनाना भूल गई थी। ये देखिए, कढ़ी तो वैसी ही बनी है जैसी मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैं कढ़ी में कोई लहसुन या प्याज नहीं डालती। पकोड़े बनाती हूँ प्याज के, तो पकोड़े सिंपल हैं इस बार। तो थोड़ा अलग लग रहा है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। नवरात्रों में तो ऐसे ही खाएंगे ना। ठीक है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मेरा फास्ट है। आज छठा नवरात्रा हो गया है फ्रेंड्स। तो मैं जोड़ा रखती हूँ, तो छठा और सातवां रखूँगी। आज का रखूँगी, कल का रखूँगी। ये मैं चाय पी रही हूँ। और अष्टमी को हम कढ़ाई करते हैं फ्रेंड्स, तो अष्टमी को मैं कढ़ाई करके और फास्ट भी रखूँगी, क्योंकि मैं हर महीने अष्टमी का फास्ट रखती हूँ। तो वो मेरा एक और हो जाता है। तो मैं नौमी को खोलूँगी। ये देखिए, मैंने मेहंदी लगाई है, ऐसे ही लगा ली फ्रेंड्स। पहले की कीप रखी हुई थी, तो सोचा कि चलो आज फास्ट है तो लगा लेते हैं। ठीक है। तो मैं फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ली जाए। 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं डाली। ऐसा है ना फ्रेंड्स कि हम लोग काम धंधे वाले लोग हैं, मतलब घर का काम होता है। कभी मौसम का हो जाता है चक्कर, कभी सर्दी ज़्यादा है, कभी गर्मी ज़्यादा है, कभी कुछ, कभी बच्चे की, जैसे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो कभी ध्यान रखना पड़ता है ड्रेस गंदी तो नहीं है, ड्रेस धोनी है, प्रेस करनी है, यूनिफॉर्म वगैरह का सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे ने पढ़ाई की है नहीं की है, ट्यूशन का टाइम हो रहा है, सब चीज़ों को देखना पड़ता है। घर का भी काम करना पड़ता है। अब हम लोग ये मिट्टी खवैया वालों की तरह तो है नहीं कि हमारे पास वीडियो बनाने के अलावा और कोई काम नहीं है। तो इसलिए हम लोगों के संग ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स कि हम लोग थोड़े लेट हो जाते हैं, कभी वीडियो नहीं डाल पाते हैं। तो उसके लिए सॉरी। मैंने 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाली फ्रेंड्स। मैंने कढ़ी बनाई थी, उसकी भी वीडियो बनाई छोटी सी, पर अभी डाल नहीं पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया। वही नवरात्रे चल रहे हैं। तो मैं आज, आपने देखा कि आज मैं अपनी चेयर पे बैठी हूँ जहाँ मैं अपना रिव्यू दूँगी। तो आज हम ये मिट्टी खवैया वालों पे रिव्यू देना चाहते हैं। कल मैंने एक चैनल देखा। ऐसा है ना कि आप लोगों ने पहले देखा होगा, पर मेरा यह है कि मैं कई चीज़ें बहुत लेट देख पाती हूँ। थोड़ा मेरे वही गिने चुने चैनल है, तो मैं वही देखती हूँ ज़्यादातर, तो बहुत कम देख पाती हूँ। तो कल अपने आप अचानक ही आ गया, अपने आप ही, मुझे नहीं पता था। ये जो अंजलि जो ढक्कन है, ये इसकी जो देवरानी है वो भी चैनल बनाती है, मुझे इसका नहीं पता था।
कल मैं पैम मैडम के लाइव में चल रही थी, तो मैंने उनको कमेंट भी किया था कि इस ढक्कन की देवरानी भी वीडियो बनाती है, तो उन्होंने मेरा कमेंट का जवाब भी दिया था। कल मन के काफ़ी देर तक लाइव चलता रहा, लाइव में मन के चल रही थी, लाइव में थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, काफ़ी लोग थे। तो मैंने कल पहली बार उसकी दौरानी का चैनल देखा, तो उसका नाम था अरविंद माही, कुछ ऐसा है, अरविंद माही कुछ ऐसा। तो मतलब एक एजुकेटेड, एक पढ़ी लिखी जो इंसान होते हैं, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी उसके अंदर। मतलब जो जिठानी है, जो ढक्कन है, वो इतनी मीठी बनती है, इतनी मीठी, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता फ्रेंड्स, जो मर्जी कोई बोले, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे तो फ्री में सब वो मिल रहा है। और उसको फ्री में फोकस मिल रहा है। और जो उसकी दौरानी है, इतनी बदतमीज़ तरीके से बोलती है। पहले तो ना मैं उसकी वीडियो देख रही थी ना, तो एक इरिटेशन सी हो रही थी। वो पता है किस चीज़ को लेकर इरिटेट कर रही थी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। यूँ कह रही थी कि मैंने अपनी पहले की वीडियो में कहा था कि मुझे जब 1K व्यूज़ मिलेंगे ना, तब मैं आप लोगों को अंजलि दीदी का एक राज बताऊंगी, अंजलि दीदी का एक राज बताऊंगी। उसे एक 1K मिल भी गए व्यूज़, और मैं भी बड़ी एक्साइटेड थी, भैया क्या राज बताएगी। राज की तो बात सुन के सब एक्साइटेड हो जाते हैं। जब मैंने सुना तो वो क्या बता रही थी कि शायद कुछ ऐसा बता रही थी, जहाँ तक मुझे समझ आई उसकी बात, कि अंजलि दीदी अपनी डांस क्लास से कितना कमाती है। ये कौन सी राज की बात है। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी, एक तरफ तो मैं उसकी वीडियो से पक रही थी, इतना मुझे पक रही थी उसकी वीडियो देख देख के, इतना दिमाग ख़राब हो रहा था ना कि इसने क्या बनाया है, कितना दिमाग खाया है। और ऊपर से है ना, जब राज की बात बताई तो क्या बताई कि अंजलि दीदी अपनी डांस क्लास से कितना कमाती हैं। अच्छा, तो हमें उसका करना क्या है। वो डांस क्लास से कुछ भी कमाए, डांस क्लास की तो बहुत लोग वीडियो डालते हैं, डांस क्लास से कमाए, मिट्टी से बनाए, किससे बनाए, हमें उसका करना क्या है। उसमें हमारे उस राज को हम जानकर करेंगे क्या। दूसरी बात पता है क्या, एक तो वो निहायत ही बदतमीज़ औरत मुझे लगी उसकी दौरानी। एक मुझे ये नहीं समझ आता कि ये लोग कहाँ से आते हैं, कौन से ग्रह से आते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता ये कौन से ग्रह से के प्राणी हैं जो हमारी धरती पर उतरे हैं। पता नहीं कौन से टाइम के ये लोग हैं। पहले के टाइम में 13-14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी, ठीक है। जब तक लड़की 22-23 साल की लेडीज़ के उसमें आती थी, तब तक 2-3 बच्चों की माँ बन जाती थी। आजकल लोग 30-30 साल की उम्र में शादी करते हैं, 30 साल 35 साल की उम्र में लोग शादियां करते हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि सबको अपना जो है करियर बनाना है। पहले तो लड़कियों को क्या था कि बस अपना चूल्हा चौका देखो, थोड़ी बहुत पढ़ाई करा ली कि लड़की को चिट्ठी पत्री लिखने आ जाए, साइन करने आ जाए, बस आ गई तो चलो उठा के शादी कर दी। आजकल क्या है, लड़कियां पढ़ती हैं, अपना करियर बनाती हैं, कुछ अब इंसान इतनी मेहनत करेगा, इतना पढ़ेगा लिखेगा, तो ये तो है नहीं पढ़ाई लिखाई करके डायरेक्ट शादी कर लेगा, कुछ जॉब भी करेगा, अपने आप को थोड़ा स्टैंड करेगा, तो वही 30-35 साल की उम्र हो जाती है, इंसान आराम से शादी करता है। पैम मैडम की उम्र 40+ होएगी, ठीक है। तो उनको बार बार आंटी जी आंटी जी आंटी जी आंटी जी आंटी जी भी ऐसे बोलती है, बहुत जोर लगा के, जैसे किसी को गाली देती है ना, ऐसे आंटी जी का दिमाग खराब हो गया। आंटी जी अंजलि 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 जपती रहती हैं, आंटी जी अंजलि अंजलि जपती रहती हैं। आंटी जी अंजलि अंजलि क्यों जपेंगी। पहली बात तो ये कि बोलने की तमीज़ सीख लो। ये जो अरविंद माही चैनल के जो हैं, ये ढक्कन की देवरानी, बोलने की तमीज़ सीखो। 40 की उम्र में कोई औरत आंटी नहीं होती, और आंटी होती है तो छोटे छोटे बच्चों की होती है, तुम जैसे घोड़ों की नहीं होती, ठीक है ना। अपनी उम्र देखो पहले, तू क्या अभी पैदा हुई है, शक्ल से तो मुझे तू भी कोई छोटी उम्र की नहीं लग रही है, जो अपने आप को तो बहुत ज़्यादा ही यंग और वो समझ रही है, हैं।
40 में आकर लेडीज़ जो है आंटी होती है तो वो छोटे छोटे बच्चों की होती है, तेरे जैसे घोड़ों की नहीं होती है, ठीक है ना। दीदी बोलना सीखो, दीदी कहो, मैम कहो, जिससे लगे लोगों को कि अच्छी फैमिली की लेडीज़ है। सुनो इसका चैनल। ये जो बदतमीजी से बोल रहे हो ना एक टीचर को, टीचर का हमारे पहले हमारे उसमें कहा जाता था हमारे समाज में कि टीचर का बहुत बड़ा ओहदा होता है। माँ बाप जन्म देते हैं, पर टीचर उससे भी बड़ा होता है जो एक इंसान, अच्छा इंसान बनाता है बच्चे को, ठीक है ना। तो टीचर का बहुत बड़ा ओहदा होता है, और ये बात मैं समझती हूँ, और जो टीचर हैं या जो लोग रिस्पेक्ट करते हैं ना टीचर की, वो समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ, 12th पढ़ी हूँ, क्योंकि जहाँ हम रहा करते थे, जहाँ मेरा पियर है, वहाँ हम पहले कहीं और रहते थे, दिल्ली 6 में। फिर वहाँ से हम शिफ्ट हो गए क्योंकि वहाँ किराए का मकान था, तो वहाँ से हम शिफ्ट हुए दिल्ली 6 से। तो हम बहुत छोटे थे, मैं 6ठी या 7वीं में पढ़ती थी। उसके बाद फिर जो है जहाँ हम जिस लोकेशन में आए ना, वो लोकेशन बहुत ख़राब थी। हमारे घर के पास ही है ना, मतलब बहुत जंगल था, ज़्यादा आबादी नहीं थी, बहुत जंगल था, नाला बहता था। तो वहाँ क्या था, रेलवे लाइन पास में, तो लोगों को काट काट के वहाँ ना लाते थे, कहीं और से मार के लाते थे और नाले में फेंक देते थे। तो बहुत ज़्यादा लोकेशन ख़राब थी, लड़कियों को पकड़ लिया करते थे, जंगल टाइप था बहुत। तो स्कूल का रास्ता भी वहीं से था। तो मेरी मम्मी ने मुझे ज़्यादा आगे, मतलब स्कूल करने के बाद आगे नहीं पढ़ने दिया। 12th के बाद मेरी मम्मी ने मुझे आगे कॉलेज वगैरह कुछ नहीं करने दिया, क्योंकि उसको ये लगता था नहीं, मतलब मुझे दूर नहीं भेजना लड़की को, मेरी लड़की सेफ़ रहे। मैं 3 बहनों में सबसे छोटी हूँ, तो मुझसे ज़्यादा प्यार था, तो मेरी लड़की सेफ़ रहे, मुझे नहीं आगे पढ़ाना। तो हमने अपनी नई मम्मी पे ज़्यादा जोर दिया। हम घर में ही रहती थी, कुछ काम हम इतना करती नहीं थी, क्योंकि करने के लिए मेरी मम्मी थी, 2 भाभियाँ भी थी, बहनों की शादी हुई तो भाभियाँ आ गई, तो भाभियाँ करती थी। तो मम्मी बोली ऐसे तो भाई तू घर में बैठे बैठे बेकार हो जाएगी, जब कुछ करना धरना नहीं। तो हमारे ना मतलब जान पहचान के थे जिनका स्कूल था, तो मैं वहाँ स्कूल में जॉब करने लग गई। अब पढ़ाई से निकली, फिर पढ़ाई में घुस गई, तो जॉब में लग गई। तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, प्राइमरी स्कूल था 5th तक का, मैं वहाँ लग गई, पढ़ाती रही बच्चों को। एजुकेशन, मतलब जो मेरी एजुकेशन थी वो बनी रही, और ज़्यादा नॉलेज बढ़ गई, और नई नई किताबें पढ़ते रहे, सिखाते रहे, सीखते रहे, उसी में हम अपने रम गए। तो इसी तरह मेरी शादी हुई थी जब मैं 27 साल की थी, 27 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। और उसके बाद जब मुझे बेटा हुआ था तब मैं 30 साल की थी, ठीक है। आज मैं 40 की हूँ। अब आप मुझे देखकर ये बताइए कि मैं कहाँ से, एक 25-26 साल की औरत अगर होगी, लड़की होगी, उसको मुझे आंटी कहेगी, तो क्या कहते हैं, मैं आपको आंटी लग रही हूँ? जब मैं 40 की होके आंटी नहीं लग सकती, मुझे देखने वाले लोग भाभी कहते हैं। जब आंटी मैं नहीं लग सकती, तो वो पाम मैडम कैसे आंटी हो गई? उनके बच्चे भी पढ़ते हैं अभी, कोई वो नाती पोतों वाली नहीं है जिनको तुम आंटी आंटी कह के हर बात में ना आंटी आंटी, आंटी ऐसे, आंटी ऐसे, आंटी ऐसे। तो बोलने के लिए तमीज़ सीखो, ठीक है ना। तुम लोगों ने तो पढ़ाई लिखाई करी नहीं है, तो तुम्हें पढ़ाई लिखाई में एज थोड़ी बढ़ जाती है, इंसान अपना थोड़ा कुछ जॉब करता है, करियर बनाता है, ये सब चीज़ें तो पता नहीं है। बस लव मैरिज कर कर के बैठ गए और मिट्टी खाने लग गए, और बस बैठ के कमाने लग गए, ठीक है ना। तो दूसरों को ना अपने जैसा मत समझो, ठीक है, दूसरों को अपने जैसा मत समझो। ये तुम्हारे साथ हुआ है, दीदी कह सकते हो, कोई बात है, सब अपना अपना चैनल चला रहे हैं यार। तुम्हारी जिठानी कुछ गलत कर रही है, इसमें कुछ गलत, हम गलत नहीं कह रहे हैं, वो कर रही हैं गलत, और बहुत लोग कह रहे हैं। पैम मैडम कह रही थी, आज मैं कह रही हूँ, और भी बहुत से लोग कह रहे हैं। प्रियंका रिव्यू चैनल है, वो भी कह रही हैं, सब कह रहे हैं, क्योंकि वो गलत कर रही हैं। अब तुम्हें अपनी जिठानी की गलत नहीं लग रही, क्योंकि तुम फैमिली मेम्बर हो, तो दूसरों को भी गलत नहीं लगेगा। जो गलत है वो तो गलत ही लगेगा। और तुम जैसों को अपनी एज छुपाने का शौक़ है ना, तो छुपाओ, ठीक है। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपनी एज नहीं छुपाते हैं। आप लोगों ने बिग बॉस देखा होगा, बिग बॉस जो 13 था, बिग बॉस 13 जो आता था, उसमें वो एक थी, वो सिद्धार्थ को क्या कहती रहती थी, वो सिद्धार्थ शुक्ला जो एक्टर था, जो अब नहीं है हमारे बीच, अंकल अंकल कहती थी। वो उस समय 40 का था, तो उसको अंकल अंकल कहती थी, अंकल अंकल।
तो इस बात पे सलमान खान जो हैं एक्टर, उन्होंने कितना झाड़ा था उसे कि ये 40 का हो के अगर अंकल है तो मैं तो फिर तुम्हारा परदादा हो गया। लोग अपने आप को ये इतना छोटा समझते हैं, ये समझता है कि हम अभी बोलना नहीं चाहिए, फिर बोलना पड़ता है कि हम अभी अंडे में से निकल कर आए हैं। अरे किसी को तुम भाई कह सकते हो, तुम अपने को भी तो देखो। एक 40 प्लस एज के व्यक्ति को कोई बच्चा अंकल कहता है, या लेडीज़ है 40 प्लस की, उसे कोई बच्चा आंटी कहता है तो अच्छा भी लगता है, ठीक है। इतनी बड़ी घोड़ियाँ जो है खुश 30 साल की हो रही है, आंटी कह रही हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने आप को तो बहुत यंग समझ रही हो। और आंटी है ना, अगर 40 प्लस आंटी हैं तो आंटी कह रही हो तो आंटियों से ज्ञान भी ले लो, आंटियों से कुछ सीख भी लो, ठीक है। आंटियों से ना कुछ सीख भी लो, बड़ों से सीखना चाहिए ना, तो आंटियों से सीख भी लो। आंटी मना कर रही हैं मिट्टी मत खाओ तो मत खाओ, अपने बच्चों को देखो, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, वीडियो बहुत लंबी हो रही है फ्रेंड्स। चाय भी ठंडी हो गई मेरी। मैं कल से अपने आप को इतना रोक के बैठी थी कि मैं आराम से तसल्ली से बनाऊंगी। जब बहुत इरिटेशन हो रही थी उसकी वीडियो देख के, इतना गंद बक रही थी ना वो, बहुत ज़्यादा। और अगर दोबारा उसने पैम मैडम को आंटी बोला तो मैं उसको वो जवाब दूंगी कि वो याद रखेगी, ठीक है ना। आंटी वो बोलेगा जिसको आंटी कहना अच्छा लगेगा। छोटे छोटे बच्चे आंटी बोले हैं, मैडम बोल सकती हो तुम, मैडम बोलो, दीदी बोलो, हैं। वो श्री राधे कलेक्शन वाली है, वो कम एज की है, उसको वो अंजलि दीदी दीदी करती रहती है, उसी से सीख ले, अपनी जिठानी से कुछ, कि वो राधे कलेक्शन वाली को जो है दीदी दीदी करती है, वो ज़्यादा तो बढ़िया लगती है पैम मैडम, हैं। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है ना, वीडियो देखने वालों को, जो इनके चमचे हैं अंजलि और ये जो उसकी दौरानी के, कि मैं पैम मैडम की तरफ बोलूँ, तो हाँ मैं बोल रही हूँ, जो सही होगा मैं उसकी तरफ बोलूँगी। पैम मैडम सही है और मैं बोलूँगी, ठीक है ना। ज़्यादा आंटी 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 करा ना तो अच्छे से आंटी भी बना दूँगी। आंटी आंटी मैडम कहना सीख ले और दीदी कहना सीख ले, तमीज़ सीख लो, तभी कोई तुम्हारा चैनल देखेगा, ठीक है ना। नहीं तो सच में सही कहते हो तुम, हुई छुछुंदरियाँ ही हो जो खुद को की और चली जाओगी। कोई नहीं देखेगा तुम जैसे बदतमीज़ लोगों को, ठीक है। कौन से देश में जी रही हो, कौन से ज़माने में जी रही हो, हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के लव मैरिज कर करके बैठ गई हो, ऊपर से जो है क्या कहते हैं, जो है दूसरों को आंटी बना रही है। अरे दूसरा पढ़ेगा लिखेगा, अपना करियर बनाएगा, कुछ करेगा, तो वो अपनी एज में पहुंचेगा तो तुम उसको आंटी कहने लग जाओगे। 40 प्लस कोई इतना बड़ा इंसान नहीं होता जो तुम आंटी 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 कर रहे हो। शर्म कर लो, ठीक है। अपनी जेठानी को रोक लो जो गलत कर रही है। बातें होती रहेंगी फ्रेंड्स, कोई और वीडियो ऐसी कोई डलेगी तो फिर रिव्यू दूंगी। तब तक के लिए बाय, हैप्पी नवरात्रि।